तो माता ने कहा कि पापी लोग खाएंगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। भोलेनाथ ने क्या कहा, एकादश वर्षाणी लोगानाथम पातकम किया। क्या कहा, 11 साल तक जितना भी पाप इकट्ठा तेरे अंदर होगा, 12वें वर्ष में महात्मा लोग कुंभ के समय में तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे, तू पावन हो जाएगी, तू पवित्र हो जाएगी। हमारा वरदान है। गंगा मैया गोदावरी मान तो गई, शंकर जी जाने लगे। कृष्ण ने कहा आप जाओगे नहीं, जगत कल्याण के लिए हम तुम और महात्मा गौतम तीनों एक ही जगह बैठेंगे। भोलेनाथ तैयार हो गए, एक ही मिट्टी में तीनों विराजित हुए। इनका नाम हुआ बोले त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान की जय हो। इनका नाम त्र्यंबकेश्वर हुआ। ज्योतिर्लिंगम त्र्यंबकम ही पूजितम गौतमेन सर्वकामप्रदम चास्य प्रत्ता परम मुक्तिदम। कुंडली में कोई भी काल सर्प इत्यादि जो दोष हैं और वह भगवान त्र्यंबकेश्वर की कृपा से सब दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान त्र्यंबकेश्वर नासिक में विराजित हैं। जब भी कभी समय मिले और आप वहां जाकर के दर्शन कीजिए। अब है बाबा बैजनाथ, वैद्यनाथ। भगवान वैद्यनाथ बड़े अद्भुत हैं। रावणो राक्षस श्रेष्ठ। एक बड़ी बोलूंगा, हमने भगवान वैद्यनाथ के चरणों में साल से महापुराण की कथा कही। हो सकता है टीवी पर आपने सुनी हो। और वहां 2 पंक्तियां लिखी थी उनके चरणों में। वही पंक्तियां मैं आपको यहाँ से थोड़ा गुनगुनाता हूँ और आप सबको मैं निवेदन, बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा। भैया अरविंद पांडे कहाँ गए आप? बस थोड़ा सा मुझे और मिनट लगेगा। आपकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है। भीड़ बहुत ज्यादा, रोड तक टक्कर मार रही है। ठीक है, तो ये ज्योतिर्लिंगों की कथा बीच में न रह जाए, इसको मैं पूरा कर दूं। आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, मित्र बांधवों की तरफ से व्यासपीठ पर जो ये आदर सम्मान होने वाला है, थोड़ा सा मैं और आपका समय ले लूं। और उससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरी बात स्वीकार कर लें तो फिर मैं बोल दूं, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो है कि घर की पहली रोटी गौ माता को दे। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, लेकिन हृदय की बात भी आपके बीच में रखूंगा। मेरी माता है तो मेरी बात जरूर मानेंगी। एक रोटी गौ माता को दे देते हो, संपूर्ण देवताओं का भोग उसी समय लग जाता है। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। आनंद हो जाएगा, पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और आपसे हो सके तो गौ माता के लिए गुड़, गौ माता के लिए चोकर, गौ माता के लिए नमक, राम रस मौत को नहीं बिगड़ने देता। जिनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ मंगलवार रविवार के दिन नमक छोड़ दीजिए और उस नमक का दान कीजिए। मैंने बहुत बार निवेदन किया, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है। आज आप पांडाल प्रसन्न में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, जो बने जितना बने, उन्हीं पात्र वहां रखे हुए हैं। उसमें गौ माता के लिए, नमक के लिए हमारे यहाँ क्विंटलों की संख्या में रामरस लगता है। नमक क्विंटलों की संख्या में, लाखों लाखों रुपए का, जो गौवंश बढ़ रहा है उसमें लाखों लाखों रुपए का राम रस भी उसमें खरीदा जाता है। मैं आपको कहूँगा, जितना भी पांडाल परिसर में आगे से लेकर के पीछे तक जितने भी महानुभाव आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप सब आज हुंडी में अपनी सेवा जरूर करके जाना। तो अक्षय पात्र जो इधर उधर रखे हुए हैं, जो बने जितना बने, कोई पूर्णावती की समापन की कथा है, आगे से लेकर के पीछे तक, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक। मेरी व्यासपीठ का ये आदेश नहीं है, ये निवेदन है। गौ माता बचेगी, सच मानिए पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। मैंने बहुत बार निवेदन किया है और मैंने अपनी बीती भी कथा सुनाई है। अर्जुन के रथ में गौ सेवा की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। आज जिन्होंने छोटे सहयोग भी किए, यहाँ शायद जिन्होंने गौ माता के लिए जल सेवा में 2100 रुपए का सहयोग किया है, उनको यहाँ तक रोज बुलाया जा रहा है। फिर आज मैंने अनाउंस किया है, आपने गौ माता के सवामनी का भी सहयोग किया है, 1100 रुपए का भी सहयोग किया है। कोई कम नहीं है राशि, हमारे लिए तो 11 लाख के बराबर है। उनको भी आज व्यासपीठ तक बुलाया जाएगा। सामने कागज है, आप रसीद भी नहीं ले पाओगे, यहाँ भी चढ़ा दोगे। यहाँ से गौ माता की, आपको यहाँ से गौ माता की चुनरी दी जाएगी, जिसको कमर में मत लगाना। इसके प्रति मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। इसे हम पूजा में लेकर के बैठते हैं, आप सबके घरों तक वह पहुंचे। तो आज जिन्होंने सहयोग किया है, जिनके पास ये रसीद है,
वो यहाँ जरूर चल करके आए। और इस बैग में जो सामान रखा है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप गूगल पर डाल करके देखिए 2,500-3 हजार रुपये उसकी कॉस्ट आती है। एक दाने की बात बोल रहा हूँ। 14 मुखी रुद्राक्ष 20,500 रुपए का आता है। ये रुद्राक्ष इतने महंगे, आप कभी गूगल पर सर्च करके देखिए। लेकिन जो तुलसी वन आश्रम से जो ढंग से आपको रुद्राक्ष दिया जा रहा है, आज ही मैंने बोला 4 मुखी रुद्राक्ष सामने हो तो कार्यालय में पता कर लेना, गौ माता को सहयोग करते हुए वहाँ प्रसाद रूप में ले लेना। आज मैंने कौड़ियों के लिए भी आपको बोला है, 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए बोला है, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए। एक दिन मैंने आपको बोला है थोड़ा कम खा लेना, जीवन सुरक्षित बना रहे। घर में 2 मुखी रुद्राक्ष गाड़ी में जरूर स्थापित करना, हमने भी अपनी गाड़ी में लगा रखा है, तो उसके ऊपर विश्वास है। तो ये यहाँ से जो चीजें आपको प्रसाद रूप में आपको मिल रही हैं, इसमें आप जरूर इसमें आप सहयोगी बनिए। आयोजन इतना बड़ा, इतने बड़े आयोजनों के लिए 6-6 महीने से चंदा होता है। इतनी बड़ी कथा कराने के लिए 6 महीने पहले से चंदा। दरवाजे के डोर पर को छान देखते हैं कार्यकर्ता लोग, आयोजन समिति के लोग, लेकिन 5 दिन में कार्यक्रम पूरा हो रहा है और कोई भी नगर में कोई चंदा करने वाला नहीं निकला, किसी को रसीद ही नहीं दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के जितने भामासो लोग हैं, सेठ लोग हैं, आपको खुल करके और आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। आप जानते हैं आपने 5100 रुपए का सहयोग कर दिया, हजारों लाखों साल तक वो भूमि गौ माता के काम में आएगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। 5100 रुपए आपको 51,000 बार आ जाएंगे। ये मौका आपको कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब 11,000 रुपए का सहयोग में 108 फीट जमीन गौ माता के काम आती है। आप 21,000 रुपए का सहयोग करते हैं, हजारों सालों तक सवा सेर भूसा गौ माता के पेट में जाता रहेगा। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, तो आपके धन को धर्म में लगा रहा हूँ। माताएं सुन रही हैं, पीछे बैठी हैं, कार्यालय में पहुंच करके जो बने उसमें आप सहयोग करते हुए आप रसीद जरूर लेना। और ये रसीद आप पैसा किसी के हाथ में नहीं, रसीद आपको लेना है, तो आपको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सामने, ठीक सामने वहाँ रुद्राक्ष प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा लगोना गांठ को बनवा के जजमान के भोला तेरी बम्मा, हम गौ माता की सेवा करके प्रसाद प्राप्त करेंगे, तो ऐसा रुद्राक्ष और ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा। कौड़ी लेके जाना, 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के, 3 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, सब वहां से बिल्कुल उपलब्ध है। अभी आप स्थान छोड़ करके जाएंगे नहीं, अभी तो 5 ही तो बजाए। मैं 10 मिनट में ये पूरी कथा आपको सुनाई देता हूँ, और उस आगे की परंपरा भगवान कल्याण आप सबको आगे तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि आप राजी हो और मेरा मन कर रहा है राम रस की सेवा में एक बार पूरे पंडाल में हम लिफाफे बंटवा दें, बताइए आप, ठीक रहेगा। आपका नंबर पेन हो तो उसमें डाल देना। बालक अचल और आश्रम के कार्यकर्ता लोग, और आप में से 4-5 बहनें इधर से खड़ी होंगी, 4-5 जेंट्स इधर से खड़े होंगे। पूरे पंडाल में राम रस सेवा के लिए, नमक गौ माता की सेवा के लिए लिफाफे इसलिए बांट रहे हैं, तो इसमें आप डालेंगे तो किसी और में मिलेगा नहीं, तो वो सीधे डायरेक्ट राम रस सेवा में, नमक की सेवा में ही वो लगेगा। 5 किलो राम रस के लिए 100 रुपए का सहयोग है, 20 रुपया किलो आ रहा है, पहले 28 आता था, अब सस्ता हो गया है। 10 किलो के लिए उसका दूना कर दीजिएगा। 25 किलो राम रस के लिए 25 किलो राम रस के लिए 500 रुपए का सहयोग है। 50 किलो का जो कट्टा आता है वो 1,000 रुपए का उसका सहयोग है। गुरुकुल के बच्चे भी इस काम के लिए तैयार हो जाए और आप सबके बीच में ये लिफाफे बिल्कुल पहुंचे। भले आप मुझे ये कहें